ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 4 सूत्रों का विचार हो चुका है। पंचम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे थे। 4 सूत्रों तक वेद व्यास जी ने ये बताया कि सविशेष निर्विशेष श्रुतियां विद्यमान होने पर भी निर्विशेष श्रुति के अनुरोध से ब्रह्म रूप रहित ही है, निर्विशेष ही है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। और इसमें विनिगमक है तत्पर अतत्पर विरोधे तत्परम बलवत ये न्याय। इस न्याय को आधार बना करके अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् इस सूत्र से ये निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में तात्पर्यवती निर्विशेष श्रुति के अनुरोध से ब्रह्म निर्विशेषी है, ये मान लिया। उभय रूप ब्रह्म को स्वीकार करने वाले पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से प्रश्न किया, यदि दोनों प्रकार की श्रुतियों के रहने पर भी निर्विशेष उस न्याय के आधार पर निर्विशेष श्रुति को ही बलवान मानेंगे और उस श्रुति ने बताए हुए निर्विशेष स्वरूप को ही ब्रह्म के स्वीकार करेंगे, तो ब्रह्म के सविशेष स्वरूप को बताने वाली श्रुतियों का क्या होगा? ये जब प्रश्न हुआ तो इसका उत्तर देते हुए प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात् इस सूत्र में वेद व्यास जी ने दृष्टांत बताते हुए सविशेष श्रुतियों के प्रामाण्य को बताया है कि जैसे प्रकाश स्वतः रूप रहित है, निराकार है, उसमें ऋजुत्वादि कोई रूप शब्दित आकार नहीं है। प्रकाश की उपाधि अंगुली में, अंगुली आदि में जो ऋजुत्वादि आकार होते हैं वे उपहित प्रकाश में भासते हैं और प्रकाश उपाधिगत ऋजुत्वादि धर्मों से युक्त सा प्रतीत होता है। वैसे ही स्वतः निर्विशेष ब्रह्म में उपाधिगत सर्वगंधत्वादि विशेषताएं आरोपित होती है और स्वतः निर्विशेष ब्रह्म उपाधिगत सर्वगंधत्वादि विशेषता वाला सा प्रतीत होता है। और वो जो औपाधिक विशेषताएं हैं सर्वगंधत्वादि, उनका अनुवाद करके उपासना के लिए, उपासना के प्रकरण में आई हुई श्रुतियां, सविशेष श्रुतियां सार्थक बन जाती है, प्रमाण बन जाती है। इसे प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात् यानी प्रकाश के ऋजुत्वादि आकार जैसे औपाधिक होने पर भी औपाधिक है
और स्वतः प्रकाश में निराकारत्व है, तो दोनों भी सफल है। ऐसे ही ब्रह्म का सविशेषत्व बताने वाले श्रुति वाक्य भी सार्थक हो जाते हैं। ये प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात् इत्यादि सूत्र की चर्चा करते हुए भाष्य में हम लोगों ने देखा था। भाष्य में नहीं वेदवाक्यानां कस्यचित् अर्थवत्वम् इत्यादि जो वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है ननु आकार वाक्यानाम उपाधि कल्पित सर्वगंधत्वादिना अर्थवत्वम किम इति वर्ण्यते वैयर्थ्यम एव उच्यताम तत्र आह नहि वेदवाक्यानाम इति। कहते हैं जो आकारवत वाक्य हैं का मतलब ब्रह्म को सविशेष बताने वाले वाक्य हैं, और उन ब्रह्म को सविशेष बताने वाले वाक्यों को औपाधिक सर्वगंधत्वादि विशेषताओं का बोधक मान करके, औपाधिक का मतलब कल्पित है, तो कल्पित सर्वगंधत्वादि के प्रतिपादक बता करके उनके सार्थक्य को आप बता रहे हो, उनके प्रामाण्य का वर्णन कर रहे हो। इससे तो अच्छा है कि उन्हें व्यर्थ ही कहा जा। कल्पित सर्वगंधत्वादि विशेषता विषयक उन्हें मानने की अपेक्षा सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वाक्य व्यर्थ ही है, उनमें वैयर्थ ही है, ऐसा कहो। ये पूर्व पक्षी ने आक्षेप कर दिया, आग्रह कर दिया, यानी अपनी बात को स्थापित करने के लिए। कोई भी वैदिक विचारक किसी वेद वाक्य को व्यर्थ नहीं मान सकता, और अपनी बात मनवाने के लिए कह रहे हैं कि कल्पित सर्वगंधत्वादि विशेष विषयक श्रुति वाक्यों को स्वीकार करने से उचित होगा उन्हें व्यर्थ ही मानना, का मतलब उनको वास्तविक सविशेष विषयक मान लो। ये अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा आक्षेप कर रहे हैं। तो सिद्धांती कह रहे हैं नहीं इत्यादि से कि किसी वेद वाक्य को कोई वैदिक विचारक निरर्थक नहीं मान सकता, व्यर्थ नहीं मान सकता, उसमें वैयर्थ स्वीकार नहीं कर सकता। तो नहीं वेद वाक्यानां कस्यचित् अर्थवत्वं कस्यचित् अनर्थवत्वं इति युक्तं प्रतिपत्तुं प्रमाणत्व अविशेषात्। तो कहते हैं किसी वेद वाक्य को व्यर्थ मानना और किसी वेद वाक्य को सार्थक मानना ये उचित नहीं है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि दोनों भी वेद होने से प्रमाण है, इसलिए प्रमाणत्व अविशेषात्, यानी दोनों में प्रमाणत्व समान होने से किसी को अर्थवान किसी को व्यर्थ ये नहीं मान सकते। अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्ष की शंका है भाष्य में। ननु एवं अपि यत् पुरस्तात् प्रतिज्ञातम्
नोपाधि योगात अपि उभय लिंगत्वम ब्रह्मणो अस्ति इति तद विरुद्धते। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि एवं अपि, यानी दोनों में प्रामाण्य स्वीकार करना आवश्यक होने पर भी, वेद वाक्य होने से किसी न किसी रूप में दोनों को प्रमाण स्वीकार कर लोगे, दोनों को भी अर्थवान मान लोगे, तो भी यानी पारमार्थिक निर्विशेषत्व विषयक निर्विशेष श्रुति वाक्यों को मान करके सार्थक मानना और औपाधिक सविशेषत्व विषयक सविशेष वाक्यों को मान करके सार्थक स्वीकार करने पर भी ये एवं अपि का अर्थ है। जो पहले विरोध बताया गया था वो विरोध बना ही रहेगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहते हैं कि यत् पुरस्तात् प्रतिज्ञातम, पहले जो आपने कहा था कि नोपाधि योगात अपि उभय लिंगत्वम ब्रह्मणो अस्ति इति, ये ऐसे आपने पहले कहा था प्रथम सूत्र में, न उभयथा परस्य उभय लिंगम विरोधात्, ऐसा सूत्र था ना। तो वहां स्थान शब्द का अर्थ है न स्थान तोपी में उपाधि, तो औपाधिक सविशेषत्व को लेकर के भी ब्रह्म को उभय रूप यानी सविशेष निर्विशेष उभय रूप नहीं माना जा सकता, ऐसा जो पहले कहा गया था वह विरोध तो बना ही रहेगा, उसका विरोध होगा कि पुरस्तात् यत् प्रतिज्ञातम, ये जो प्रथम सूत्र से प्रतिज्ञा की गई थी कि उपाधि योगात अपि उभय लिंगत्वम ब्रह्मणो न करके, ब्रह्म में नहीं है उभय लिंगत्व, जो नोपाधि योगात में न है ना वो अस्ति के साथ आएगा, नास्ति इति। ऐसा जो पहले स्वीकार किया है प्रतिज्ञातम यानी अंगीकृतम, तद विरुद्धते, पूर्व अंगीकार के साथ ये औपाधिक सविशेषत्व ब्रह्म में मान करके सविशेष श्रुतियों का अवैर्थ्य वर्णन वो पूर्व प्रतिज्ञात अर्थ के साथ विरोध रखता है, तत्विरुद्धते। ये जो शंका हुई इसका निराकरण नेति ब्रूम इत्यादि से किया जा रहा है। नेति ब्रूम इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार शंका का अर्थ कर रहे हैं, जो शंका वाक्य है ना इसका अर्थ करते हैं। उक्तरीत्या उभय रूपत्व अंगीकारेण श्रुति नाम व्यवस्थितत्वेपि इत्यर्थ, ये एवं का अर्थ बताया, एवं अपि का, ननु एवं अपि में जो एवं अपि है इसमें एवं शब्द का अर्थ हुआ उक्त रीति से उभय रूपत्व ब्रह्म को ब्रह्म में स्वीकार करने पर श्रुतियों में प्रामाण्य स्थापित होने पर भी प्रतिज्ञा के साथ विरोध होगा इस अंगीकार का। अब नेति ब्रूम इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है। उपाधिनाम कल्पितत्वात् औपाधिकस्य सत्यत्व अनुपपत्तेर न सत्यम उभय रूपत्वम इति पूर्वम उक्तम संप्रति सत्यम निर्विशेषत्वम मिथ्या सविशेषत्वम इति उच्यते इति उभय रूपत्व अंगीकारेपि न पूर्वापर विरोध इत्याह नेति ब्रूम इति। तो सिद्धांति
पहले क्या कहा है और अभी क्या कहा जा रहा है, इसको स्पष्ट करते हुए पूर्व के साथ अभी जो हम कह रहे हैं उसका कोई विरोध नहीं है, ये कह रहे हैं। पूर्वापर विरोध रहित हमारा सिद्धांत है। इस अभिप्राय से सिद्धांत के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने अवतरण लिखा कि हम पहले ये कहे हैं कि उपाधिनाम कल्पितत्वात् औपाधिकस्य सत्यत्व अनुपपत्तेः न सत्यम उभय रूपत्वम इति पूर्वम उक्तम। उपाधिनाम कल्पितत्वात्, उपाधियां कल्पित है। ब्रह्म की उपाधि जो सर्वगंधत्वादि विशेषता की प्रयोजक है, पृथ्वी आदि, ये विकार होने से वाचारंभण है, यानी कल्पित है। वाचारंभण विकारो नामधेयम। तो उपाधियां कल्पित होने से, कल्पित उपाधि प्रयुक्त जो सर्वगंधत्वादि विशेष है वह भी कल्पित ही रहेगा। ये बात कैमुत्तिक न्याय से पहले कही है। स्फटिक की उपाधि जो अलक्त का है, का मतलब लाक्ष्य है, वह स्फटिक के तरह व्यावहारिक सत्य होने पर भी उसके संबंध से स्फटिक में प्रतीयमान जो अस्वच्छता है या लालिमा है तद्गत, वह कल्पित है, आरोपित है। तो जब उपाधि, सत्य उपाधि प्रयुक्त स्फटिक में लालिमा भी कल्पित है, तो ब्रह्म की तो पृथ्वी आदि उपाधियां भी कल्पित है। तत्प्रयुक्त सर्वगंधत्वादि विशेषताएं कल्पित ही होगी, वास्तविक नहीं होगी, मिथ्या होगी। इसके विषय में क्या कहना है, ये बात हम पहले कहे हैं। तो उपाधिनाम कल्पितत्वात् औपाधिकस्य सत्यत्व अनुपपत्ते, जो उपाधि प्रयुक्त सर्वगंधत्वादि है वह सत्य नहीं हो सकता, उपाधि स्वयं कल्पित होने से। इसलिए न सत्यम उभय रूपत्वम इति पूर्वमुक्तम। इसलिए निर्विशेषत्व और सर्वगंधत्वादि रूप विशेषवत्व ये दोनों सत्य नहीं है। निर्विशेषत्व सत्य है और सर्वगंधत्वादि विशेषवत्ता आरोपित है। और इस समय यही कह रहे हैं हम, जो पहले कह चुके हैं। पहले कहा कि दोनों सत्य नहीं है, एक सत्य है। अब वो उन दोनों में से क्या सत्य और क्या कल्पित है, इसको हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि निर्विशेषत्व सत्य है और सविशेषत्व कल्पित है। संप्रति सत्यम निर्विशेषत्वम मिथ्या सविशेषत्वम इति उच्यते। पहले कहा दोनों सत्य नहीं है, दो में से एक सत्य है, एक कल्पित है। अब जिज्ञासा हुई कि दो में से कौन सत्य है और कौन कल्पित है। तो अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, ये जो 14वां सूत्र है पाद का, अधिकरण का चौथा, उससे निर्विशेषत्व को सत्य बताया। और प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात्, इससे बताया जा रहा है सविशेषत्व को मिथ्या। पहले कहा दोनों सत्य नहीं है, तो अर्थात दो में से एक सत्य है, एक कल्पित है। तो उन्हीं का यहाँ पर स्पष्टीकरण दो सूत्रों से हुआ है।
इसलिए पूर्वापर विरोध हमारे वचन में नहीं है। संप्रति सत्यम निर्विशेषत्व मिथ्या सविशेषत्व इति उच्यते इति उभय रूपत्व अंगीकारेपि न पूर्वापर विरोध। ब्रह्म को उभय रूप स्वीकार कर भी लेते हैं तो भी प्रतिज्ञात अर्थ के साथ विरोध नहीं है। हमने पहले कहा कि उपाधि के संपर्क से भी वास्तविक सविशेषता ब्रह्म में नहीं हो सकती। ये यहां अभी भी कह रहे हैं। तो भाष्य में है नेति ब्रूम, यानी पूर्वापर विरोध नामक दोष जो सिद्धांत में आपको प्रतीत हो रहा है वह दोष नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। उपाधि निमित्तस्य वस्तु धर्मत्व अनुपपत्ते। क्यों पूर्वापर विरोध नहीं है? कहते हैं इसलिए कि जो उपाधि निमित्त धर्म है उसमें वास्तविकता संभव नहीं है। वस्तु धर्मत्व का अर्थ है सत्यत्व। तो वस्तु कहते हैं सत्य को, वस्तु धर्म कहते हैं सत्यत्व को। तो जो उपाधि निमित्तक अर्थ है, औपाधिक अर्थ है, उसमें सत्यत्व संभव नहीं है। ये कहा कि उपाधि निमित्तस्य, यहाँ उपाधि निमित्तक है ब्रह्म में सर्वगंधत्वादि विशेष। वह उपाधि निमित्तक होने से उसमें वस्तु धर्मत्व यानी सत्यत्व सिद्ध नहीं होगा। सत्यत्व अनुपपत्ति। क्यों? तो इसमें हेतु बताते हैं कि उपाधीनांच अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्, ब्रह्म की जो उपाधियां हैं पृथ्वी आदि, सर्व ब्रह्म में सर्वगंधत्वादि विशेष की निमित्त भूता पृथ्वी आदि जो उपाधियां हैं उनमें अविद्या प्रत्युपस्थापितत्व है का मतलब कल्पितत्व। अविद्या प्रत्युपस्थापित कहते हैं कल्पित को। तो पृथ्वी आदि उपाधियां कल्पित होने से तत्प्रयुक्त ब्रह्म में प्रतीयमान सर्वगंधत्व भी कल्पित ही होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो उपाधिनाम यानी पृथ्व्यादिनाम अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्, स्फटिक की उपाधि सत्य होने पर भी तन्निमित्तक लोहित्य आरोपित हैं, तो ब्रह्म की तो उपाधियां भी कल्पित हैं। तो उन कल्पित पृथ्व्यादि उपाधि निमित्तक ब्रह्म में प्रतीयमान सर्वगंधत्वादि कल्पित ही होंगे, ये कहा गया। अब सत्याम एवच नैसर्गिक्याम इत्यादि जो भाष्य है इसकी अवतरण टीका है। द्वैतस्य मिथ्यात्वे ज्ञानेन बाधात उपासनादि व्यवहारो न स्यात् इति आशंक्य बाधात प्राक एव स इत्याह सत्यामिति। इसमें सत्यमिति हुआ है, सत्याम होना चाहिए। तो कहते हैं वेदांत सिद्धांत के अनुसार द्वैत कल्पित होने से वह ज्ञान से बाधित होगा, निवृत्त होगा। तो द्वैतस्य मिथ्यात्वे ज्ञानेन बाधात, फिर तो उपासनादि जो व्यवहार है, उपासना, उपासक, उपास्य, ये त्रिपुटी
नहीं बन पाएगी। ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय इत्यादि जो भी व्यवहार है द्वैतात्मक, वह नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की, और ये व्यवहार ही नहीं होगा उपास्य, उपासक, उपासनादि, तो वो ब्रह्म को सविशेष बताने वाली जो श्रुतियां हैं, प्रमाण, उनका प्रमेय जो सविशेष ब्रह्म और प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो सर्वगंधत्वादि विशेषता से युक्त ब्रह्म है इत्याकारक ज्ञान, ये सब व्यवहार नहीं बन पाएगा मिथ्या होने से, ज्ञान से निवृत्त होगा। तो इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए ये कहा जा रहा है कि ज्ञानात् प्राक एव स, यानी व्यवहार, जो व्यवहार है वह बाधात् प्राग एव, बाध होता है ज्ञान होने पर, अद्वैत जो अधिष्ठान है उसका बोध होने पर द्वैत का बाध होता है। तो ज्ञान के पहले तो बाध नहीं होगा, जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता तब तक रस्सी के अज्ञान से कल्पित जो सर्प है वह सत्य ही भासता है। सुक्तिका का ज्ञान होने से पहले रजत वास्तविक ही भासता है, इसीलिए उसे उठाने के लिए दौड़ता है और वास्तविक ही सर्प देख समझ करके रस्सी से दूर भागता है। जगने से पहले स्वप्न में प्रतीयमान जो द्वैत है और उसमें जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उससे सुख दुख और स्वप्न जगत सत्य ही प्रतीत होता है, वो सारा व्यवहार सत्य प्रतीत होता है जगने से पहले। जगने के बाद फिर बाधित होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी बाध यानी मिथ्यात्व निश्चय होने से पहले तक ये उपास्य, उपासक, उपासनादि द्वैत व्यवहार होता है। ज्ञान होने से पहले वो सत्य ही प्रतीत होता है और तब तक ही ये व्यवहार रहता है। और जैसे ज्ञान होता है तो फिर अद्वैत में कोई व्यवहार नहीं होता। जैसे नींद में कोई द्वैत नहीं है, व्यवहार नहीं है। तो इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि बाधात् प्राक एव स यानी व्यवहार, उपासनादि व्यवहार। इसी अभिप्राय से भाष्यकार भगवान अंतिम वाक्य लिखते हैं कि सत्याम एवच नैसर्गिक्याम अविद्यायाम लोक वेद व्यवहार अवतार इति तत्र तत्र अवोचाम। जितना भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार है, अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान बता चुके हैं कि अविद्यावद पुरुष विषयक ही है। अविद्या है अध्यास, भ्रांति। तो भ्रांत पुरुष आधिकारिक ही सारा प्रमाण प्रमेय व्यवहार है। भ्रांत पुरुष होता है अविद्यावस्था में ही। तो नैसर्गिकी अविद्या वो है, अध्यास भाष्य में भी कहा ना, अहम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता, क्या नाम वो, सत्यान्द्रिते मिथुनी कृते, ये सब बात। हाँ, अनादि अनंत भी कहा है। ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होता, इसलिए अनंत है। और सत्य जो अधिष्ठान और आंद्रित जो आरोपित वस्तु, इन दोनों का मिथुनीकरण है परस्पर तादात्म्य प्रतीति पूर्वक। ये पूर्व पूर्व अध्यास से उत्तर उत्तर अध्यास हो रहा है संस्कार द्वारा।
तो इसी अभिप्राय से कहते हैं कि नैसर्गिक्याम अविद्यायाम सत्याम एवच, यानी अध्यास होगा तभी लोक वेद व्यवहार होता है। लोक व्यवहार यानी लौकिक प्रमाण सिद्ध व्यवहार, और वेद व्यवहार वैदिक व्यवहार, उपास्य उपासक उपासना ये वैदिक व्यवहार है। यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि कर्म और कर्माधिकारी स्वर्ग काम पुरुष, और ये उसको करने वाला ये सब जो है वैदिक व्यवहार है, कर्मकांडीय व्यवहार है। तो चाहे वो कर्मकांडीय व्यवहार हो या मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार हो, वो सारा का सारा व्यवहार नैसर्गिकी अविद्या यानी भ्रांति के रहते हुए ही होता है। मूल अविद्या के रहते हुए भी प्रकृति की साम्य अवस्था में कोई व्यवहार नहीं होता। जो कार्य अविद्या है अध्यास, तम एतम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते, इस वाक्य में भाष्यकार भगवान अध्यास भाष्य में कहते हैं कि इसी अध्यास को ही पंडित लोग अविद्या कहते हैं, और ये कार्य अविद्या है। और इस कार्य अविद्या के रहते हुए ही यानी भ्रांति के रहते हुए ही सारा प्रमाण प्रमेय व्यवहार होता है, लौकिक भी और वैदिक भी। का मतलब भ्रांति अवस्था में व्यवहार है, तब तक बाद नहीं है। भ्रांति है तो ज्ञान से बाद होता है। अधिष्ठान के अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो व्यवहार की प्रयोजक भ्रांति नहीं रहेगी, फिर व्यवहार भी नहीं होगा। ये हमें इष्ट ही है सिद्धांतियों को। यत्र अस्य आत्मैव अभूत केन कम पश्येत केन कम विजानियात इत्यादि श्रुतियां व्यवहार का वहां निषेध कर रही है अद्वैत अवस्था में, विद्यावस्था में। और यत्र तु द्वैतम इव भवति तत्र फिर अन्यत 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 पश्यति, इतरत इतरम पश्यति इत्यादि आता है। क्या क्या पढ़ना है? तो सत्याम इसका जो अवतरण है कि द्वैतस्य मिथ्यात्व, वही तो है। क्या? अच्छा, न्याय निर्णय में क्या लिखते हैं? न तेषाम अविद्यत्वम शास्त्रतः तद्धियम विना तद विशिष्ट उपास्ति अयोगात इति आशंक्य तत्वावेदक मानात ब्रह्मज्ञाने तद अज्ञान ध्वस्तेः उपास्त्यादि व्यवहारस्यापि निरवकाशत्वात् उपाधीनां व्यावहारिक सत्वेपि न तात्विकता इति आह सत्यमिति। ये ना ठीक, ये सत्यामिति, यहाँ ठीक सत्यामिति। तो ये लिखते हैं कि न तेषाम ही है ना, न तेषाम अविद्यत्वम शास्त्रतः तद्धियम विना तद विशिष्ट उपास्ति अयोगात इति आशंक्य। तो कहते हैं न तेषाम अविद्यत्वम,
तो तेषाम आविद्यत्वम न का मतलब ये जो सर्वगंधत्वादि हैं, सर्वगंधत्व आदि विशेषताएं हैं ब्रह्म में, सिद्धांति कहते हैं कि आरोपित है, कल्पित है औपाधिक होने से। तो शंका करने वाले कहते हैं कि तेषाम यानी सर्वगंधत्वादि विशेषानाम आविद्यत्वम न, तो आविद्यत्वम का अर्थ है कल्पितत्वम, न का अन्वय आविद्यत्वम के साथ करिए, का मतलब वे कल्पित नहीं है, सत्य ही है, शंका करने वाले का कथन है। कहा क्यों सत्य है? तो इसमें हेतु बताया कि शास्त्रतः तद्धियम विना तद विशिष्ट उपास्ति अयोगात्। तो शास्त्र से उपास्य के स्वरूप को जान करके, उपासना का स्वरूप तो क्या है? उपास्य का शास्त्र प्रतिपादित जो स्वरूप है, उस स्वरूप के आकार की विपरीत वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित वृत्तियों का निरंतर प्रवाह, ये उपासना होती है ना। उपास्याकार चित्त वृत्तियों का विरोधी वृत्ति के द्वारा व्यवधान रहित प्रवाह, ये है उपासना। तो उपास्य है सर्वगंधत्वादि विशेषता वाला, ये कौन बताएगा? ये प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से उपास्य का स्वरूप प्रतिपादित नहीं होगा। तो हमें सर्वगंध, सर्वरस इत्यादि उपनिषद वाक्य रूप शास्त्र से जब तक सर्वगंधत्व आदि विशेषता से युक्त ब्रह्म का बोध नहीं होगा, ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानेंगे, निश्चित नहीं करेंगे, तब तक उपासना नहीं बनती। हाँ, तो ये कहते हैं कि शास्त्रतः तद्धियम, इसमें तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म सर्वगंधत्वादि विशेषता वाला है इत्याकारक ज्ञान शास्त्र से हुए बिना, तद्धियम विना, सर्वगंधत्वादि विशेषता वाला ब्रह्म है ऐसा शास्त्र से जानते हैं, तभी सर्वगंधत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म के आकार की वृत्तियों का प्रवाह रूप उपासना उपपन्न होती है, नहीं तो उपासना नहीं बनती। इसलिए कहा कि शास्त्रत तद्धियम विना तद विशिष्ट यानी सर्वगंधत्वादि विशेष से विशिष्ट सविशेष ब्रह्म की उपास्ति अयोगात, उपास्ति यानी उपासना, तो उपासना अनुपपन्न होने से, अयोगात यानी असंभवात, उपासना संभव नहीं होगी। इसलिए माना जाएगा शास्त्र प्रमाण से जिसका ज्ञान हो रहा है वह मिथ्या नहीं है, क्योंकि यदि शास्त्र प्रतिपादित अर्थ को मिथ्या मानेंगे तो शास्त्र को अप्रमाण मानना पड़ेगा। बाधित विषयक ज्ञान का उत्पादक जो होता है वह प्रमाण नहीं होता। प्रमाण का लक्षण है अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञानजनक। और ये जो है आपका सर्वगंधत्व यदि मिथ्या होगा तो बाधित भी हो जाएगा। हाँ, तो बाधित विषयक वो शास्त्र होने से उसमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, उसका ज्ञान कराने वाले शास्त्र में। ये पूर्व पक्षी का कथन है। इति आशंक्य, इसका उत्तर दिया जा रहा है। अब
जिस अभिप्राय से उत्तर दे रहे हैं वो अभिप्राय कहते हैं कि तत्वावेदक मानात ब्रह्मज्ञाने तद अज्ञान ध्वस्ते उपास्त्यादि व्यवहारस्यापि निरवकाशत्वात् उपाधिनाम व्यावहारिक सत्वेपि न तात्विकता इत्याह सत्यामिति। तो कहते हैं कि दो प्रकार का प्रमाण होता है, व्यावहारिक प्रमाण, तत्वावेदक प्रमाण। तत्व कहते हैं पारमार्थिक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को। पारमार्थिक स्वरूप है अद्वैत निर्विशेष। तो निर्विशेष अद्वैत स्वरूप का बोधक जो प्रमाण है वह है पारमार्थिक स्वरूप का बोधक प्रमाण, तत्वावेदक प्रमाण। वो है तत्वमशादि वाक्य। और उससे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होने से पहले तक जितना भी व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक सत्ता वाले प्रमेय विषयक प्रमा का उत्पादक व्यवहार काल में अबाधित अर्थ का ज्ञान उत्पादक है, वो सब का सब व्यावहारिक प्रमाण है। तो जैसे चक्षुरादि इंद्रिया व्यावहारिक सत्ता वाले रूपादि विषयों का ज्ञान करा करके व्यावहारिक प्रमाण है, ऐसे निर्विशेष ब्रह्मबोध से पहले तक ब्रह्म को सविशेष बताने वाले सर्वगंध सर्वरस इत्यादि उपनिषद वाक्य भी इंद्रियों के तरह व्यावहारिक प्रमाण है, तत्वावेदक प्रमाण नहीं। ब्रह्म का वह व्यावहारिक स्वरूप है और सर्वगंधत्वादि, और उसे जो हम प्रातिभाषिक कह रहे हैं, आरोपित कह रहे हैं, वो परमार्थ की दृष्टि से। व्यवहार काल में तो वो व्यावहारिक सत्य है, और उस व्यावहारिक सत्य का निरूपण करके प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण के तरह सर्वगंध इत्यादि सविशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्य भी व्यावहारिक प्रमाण के कोटि में जाते हैं। और तत्वावेदक प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि बोध होने के बाद अविद्या जो द्वैत की प्रत्युपस्थापक है वही निवृत्त हो जाती है। द्वैत की कारणभूता अविद्या ही चली गई, जैसे स्वप्न की कारणभूता निद्रा ही चली गई जगने के बाद, तो स्वप्न द्वैत नहीं रहता, फिर बाधित हो जाता है जगने पर। ऐसे अहम ब्रह्मास्मित्याकारक ज्ञान है जागरण, उससे द्वैत की कारणभूता अविद्या रूपी निद्रा चली गई, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत के अनुसार। और फिर ये व्यावहारिक सत्य प्रतीत होने वाला जो जागृत प्रपंच है वह भी स्वप्न के तरह परमार्थ ज्ञान होने पर विद्यावस्था में कल्पित है, मिथ्या है। ऐसा हम उस तत्वावेदक प्रमाण से उत्पन्न होने वाले प्रमा से पहले तक व्यवहार को सत्य मान रहे हैं, और वो तत्वावेदक प्रमाण से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मित्याकारक प्रमा से बाधित मान रहे हैं। ये सिद्धांति का कथन है कि तत्वावेदक माना, तत्वावेदक मान है तत्वमसि आदि महावाक्य, मान यानी प्रमाण, उससे उत्पन्न हुआ ब्रह्मज्ञान है अहम ब्रह्मास्मित्याकारक बोध। तद अज्ञान ध्वस्ते यानी ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप विषयक अज्ञान निवृत्त हुआ, तो उपास्त्यादि व्यवहारस्यापि निरवकाशत्वात्, फिर अविद्या निमित्तक जो उपासना उपास्य उपासकादि व्यवहार है वह भी निरवकाश हो जाएगा। तो
निरवकाशत्वात् उपाधिनाम व्यावहारिक सत्वेपि, उपाधियां व्यावहारिक सत्य होने पर भी अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार निवर्त्य अज्ञान निमित्तक सत्ता उनमें विद्यमान होने पर भी न तात्विकता यानी पारमार्थिकता नहीं है। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा कि सत्याम एव च नैसर्गिक्याम अविद्यायाम लोकवेद व्यवहार अवतार। तो अविद्या अवस्था में ही व्यवहार, वैदिक व्यवहार और लौकिक व्यवहार होता है। ऐसा हम तत्र तत्र अवोचाम यानी स्थान स्थान पर कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे, पूर्व में भी कई बार कह चुके हैं। आह च तन्मात्रम, ये जो 16वां सूत्र है इसकी अवतरण टीका है, भाष्य की अवतरण टीका है इसके। तो यतः श्रुति ही चिन्मात्रम आह अतश्च विशेषो मिथ्या इति सूत्रार्थम आह आह चैति। आह च ये जो सूत्र है इसका ये अर्थ बताया जा रहा है कि जिस कारण से स्वयं श्रुति भगवती ब्रह्म को चिन्मात्र बता रही है। चिन्मात्रम में आह च ये सूत्र का, हाँ सूत्र का प्रतीक है। भाष्य में भी शुरुआत में वही है, लेकिन ये कह रहे हैं ना सूत्रार्थम आह, इसलिए भाष्य का अवतरण है। हाँ आह का करता है भगवान भाष्यकार, सूत्रकार स्वयं सूत्र का अर्थ नहीं बताएंगे ना, उन्होंने तो सूत्र की रचना की और भाष्यकार भगवान सूत्र के अर्थ को बता रहे हैं। इसलिए आह का टीकास्थ आह का करता है भाष्यकार भगवान और सूत्र में जो आह है उसका कर्ता श्रुति है। सूत्र में आह च में जो आह क्रियापद है उसका कर्ता तो बनेगी श्रुति और टीका में आह का अर्थ है भाष्यकार भगवान, सूत्र का अर्थ बताते हैं। क्या अर्थ बताते हैं कि स्वयं श्रुति ही जिस कारण से ब्रह्म को चिन्मात्र बता रही है। चिन्मात्र में मात्र प्रत्यय है वो उसका व्यावर्तक, क्या नाम, ये अवधारण अर्थक है, विपरीत जड़ता का व्यावर्तक है कि चिन्मात्र है ब्रह्म, जड़ नहीं है, प्रज्ञान घन है। तो विजातीय जो स्वरूप है, विपरीत जो स्वरूप है, उससे रहित केवल चेतन है। ऐसा स्वयं श्रुति जिस कारण से ब्रह्म को कह रही है उस कारण से भी ब्रह्म निर्विशेष ही है। चेतनता को छोड़ करके उसमें और कोई विशेषताएं लाना चाहेंगे तो विजातीय तत्व से युक्त हो जाएगा और विजातीय का व्यावर्तन कर रही है श्रुति ब्रह्म स्वरूप में, उसे चिद्घन बता रही है। इसलिए भी ब्रह्म निर्विशेष ही है और सविशेषता ब्रह्म में कल्पित है, औपाधिक है। ये बात आह च तन्मात्रम इससे बताई जा रही है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।